हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी से संबंधित है। ठीक है, अब जो ये केमिकल रिएक्शन है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे चलते हैं। इसका बेसिक क्या है? ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिक को। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है साइंस की। साइंस, ठीक है, साइंस क्या है? आपका विज्ञान। ठीक है, इसको हमें कराए भी नहीं, विज्ञान। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? पहला आपका है शायरी। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला आपका कौन सा है? शायरी। फर्स्ट SCIRE, इसको ऐसे शायरी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका है साइंटिया, SCIENTIA। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? भाई हम तो जान गए कि हाँ, साइंस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन शायरिया और साइंटिया का अर्थ क्या होता है, इनको कैसे जानेंगे? तो ये होता है, जो शायरी है, ये शायरी, उसका जो मीनिंग होता है वो क्या है? जानना। क्या हो जाएगा? जानना। किसी भी चीज को जानना, उसके बारे में पूरा अपना कि क्या है, वो कैसे है, क्या होता है। ठीक है, और जो साइंटिया है, इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है ज्ञान। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, अब जो आप देखें कि जो साइंस है, विज्ञान है, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? शायरी और साइंटिया, जानना और ज्ञान। ठीक है, अब पूर्णतः अगर कहा जाए कि जो साइंस है उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका अर्थ क्या होगा, तो आप इसका शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि ज्ञान को जानना, किसी भी ज्ञान के बारे में जानना। ठीक है, जो साइंस है इसके ज्ञान की, या आप कह सकते हैं कि साइंस जो है, विज्ञान है, इसके बारे में जानना। ठीक है, क्लियर? आगे चले। अब हाँ, एक बात और आती है कि भाई अब जो ये साइंस है, ये जानिए, क्या इसकी कोई परिभाषा भी होती है? तो हाँ, होती है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं। ठीक है, कॉपी पेन, जो कॉपी पेन लेके आप रहिए, नोट्स बनाइए, साथ में नोट्स बनाना है, नोट बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारे जो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब जो इसकी परिभाषा है बोलते हैं, आप लिखिए। ठीक है, लिखेंगे, विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित, विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के वास्तविक अनुभव और प्रयोगात्मक, ठीक है, विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के वास्तविक अनुभव और प्रयोगात्मक प्रेक्षणों, ठीक है, प्रयोगात्मक प्रेक्षणों के तथ्यों की खोजों से प्राप्त होता है। तथ्यों की खोजों से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर? कि इस साइंस जो है, ये हमारा साइंस, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बात क्लियर हो गई।
हो गया ना? ठीक, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। अब ये जो साइंस है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके 3 उन पार्ट को पढ़ते हैं कि वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। देखेंगे 3 पार्ट इसके। अब देखेंगे इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट में हम फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स, सेकेंड में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड में बायोलॉजी, ठीक। ये चीज साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस का आप जान लिए कि इसके ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइंस की परिभाषा आपको बता दिए। अब बात आती है कि ये कितने भागों में बटे होते हैं, आप पढ़ोगे अपनी किताब जो है एनसीईआरटी पैटर्न है, वो 3 भागों में आपको मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इनकी हिंदी को जान लेते हैं, इसकी हिंदी थोड़ा हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक। इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ये जानते हैं कि भाई अब जैसे साइंस था वो 2 शब्दों से मिलके बना था, ठीक है। अब भाई जो हमारा फिजिक्स है वो किन से मिलके बना है या किस वर्ड से मिला है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि बेसिक है, ये थोड़ा जानना आपको जरूरी है। बाकी हम ये तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको, पूरे एकदम एनसीईआरटी पैटर्न का आपके बुक के हिसाब से एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, ठीक है, तो आप जो आपके स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा होगा उस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा फुल साइंस की, एकदम बेहतरीन, एकदम अच्छे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एकदम बेहतरीन, ठीक है। आप उससे वहाँ से परचेज कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। तो अब आप आइए इनको लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स को, कि फिजिक्स से किन शब्दों से मिलकर बना है। ये बना है फ्यूजिस, ठीक है, फ्यूजिस, PHYSIS, PHYSIS, फ्यूसिस। हिंदी में इसको पढ़ते हैं फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है मीनिंग? प्रकृति। मतलब कि हिंदी तो आप प्रकृति जान गए, फ्यूसिस, फ्यूसिस हिंदी। अब इसका मीनिंग जो होता है वर्ड होता है प्रकृति। अब इंग्लिश में इसको नेचर पढ़ते हैं, नेचर। क्लियर भाई? फिजिक्स जो है वो फ्यूजिस से शब्द से बना है, उसका मीनिंग जो होता है प्रकृति होता है। और भौतिक विज्ञान में हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाएंगे उनके भौतिक गुणधर्मों का ही अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। ये क्लियर? अब आते हैं केमिस्ट्री में। भाई केमिस्ट्री किन शब्दों से मिलकर बना है? तो केमिस्ट्री जो है ये हमारा बना है कीमिया से, जो कि एक मिश्र
मिस्र का नाम सुना हुआ, पहले इजिप्ट कहा जाता था। वहाँ पे जो वो होता है, वहाँ की मिट्टी होती है, काली होती है, उसी से लिया गया। ठीक है, कीमिया। कीमिया, ठीक है, कीमिया। ठीक है, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, आपको आसान होगा। सर आपने तो बता दिया कि कीमिया से बना है, क्या इसका भी वर्ड होता है क्या इसकी तरह, फ्यूसिस की तरह? कि फ्यूसिस मतलब प्रकृति, क्या कीमिया मतलब भी होता है? तो एकदम होता है, 100% होता है। कीमिया मतलब कि काला पदार्थ, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक मैटर। तो आप देखेंगे कि कीमिया मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं काला पदार्थ। ठीक है, ये चीजें हो गई। आपको बताई है कि ये मिस्र देश, इजिप्ट का, वहां से लिया गया कीमिया। ठीक है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है, काली होती है, उसी से लिया गया। और एक तरह से आप ये भी आप किसी किसी किताब में देखेंगे, जो ये रसायन है, इसको बताया गया है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन से। ठीक है, ऐसे ये चीजें हो गई, फिजिक्स की बातें हो गई, केमिस्ट्री की बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने बायोलॉजी पे, कि बायोलॉजी की भी ऐसी होती है तो होती है। जो आपका बायोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से बना है। जैसे साइंस दो शब्दों से मिलकर बना था, वैसे ही ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। ठीक है, ये ओ है, ये लोगोस। ठीक है, इसको ऐसे बायोस। ठीक है, ये लोगोस। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है भाई? तो कीमिया के मतलब होता है काला पदार्थ, फिजिक्स का मतलब होता है, अरे सॉरी, फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो बायोस और लोगोस का मतलब क्या हो जाएगा? तो होगा बायोस मतलब क्या होगा? जीव होंगे। ठीक है, सॉरी, आपके जो बायोस होगा, ठीक है, उसके मतलब होगा स्टडी। लोगोस मतलब होगा लाइफ। ठीक है, स्टडी मतलब अध्ययन, लाइफ मतलब जीव या जीवन। ठीक है, तो जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी में हम लोग यही करेंगे, जीवों का अध्ययन ही करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके जो फादर्स हैं उनको जान लेते हैं, मैं इनके पिता का हैं। ठीक है, जो आपकी फिजिक्स है, इनके दो फादरों के नाम से जाना जाता है, एक ओल्ड वाले और एक मॉडर्न वाले। तो ओल्ड वाले जो है वो आपके न्यूटन है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। और जो मॉडर्न के हैं वो आपके हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ओल्ड के हैं। ठीक है, ओल्ड मतलब पुराने। ठीक है, और ये मॉडर्न के। ठीक है, ये ओल्ड के सब आइजैक न्यूटन है और मॉडर्न के अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अब केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो केमिस्ट्री के पिता है लेवाशियो। ठीक है, लेवाशियो पढ़ा जाता है। ठीक है, लेवाशियो। ठीक है,
बायोलॉजी जो है इसके पिता जो हैं वो इनके पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, ये अरस्तु ही है। ठीक है, बायोलॉजी के भी और जियोलॉजी के भी। ठीक है, आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे बायोलॉजी, फिर जियोलॉजी में दो भागों में बढ़ जाएगा, बायोलॉजी और जियोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात हम और कहेंगे, अगर आपको बेहतर पढ़ना है तो जो आपके स्क्रीन के नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके PDF को परचेज कर सकते हैं, ताकि आप और आसानी से चीज़ों को पढ़ सके, समझ में आए और एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर तैयार कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब आगे हम अपने फिर इस टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, चलिए आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें लेने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन पे टॉपिक पे। ठीक है, एकदम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम मक्खन लगेगा आपको। हम पढ़ा रहे हैं, एकदम सिंपली लगेगा। आप बस ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, क्लियर। अब आप आइए अपने रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ या यौगिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ या यौगिक परस्पर, परस्पर मतलब कि आपस में मिलके, परस्पर मतलब कि आपस में मिलकर के अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब कि जो अभिक्रिया होगी उसमें एक या एक से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में मिलेंगे और नए पदार्थ की उत्पत्ति करेंगे। वो अपने मूल पदार्थ में नहीं रहेगा जैसे वो पहले था, वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर। भाई केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? ठीक है, बात आएगी ना। तो सर, जब एक या एक से अधिक पदार्थ या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, कैसे हो। ठीक है, उदाहरण, दो अभिक्रियाओं को हम ले रहे हैं। ठीक है, दो पदार्थ या यौगिक, आप इसको अभिकारक भी कह सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद को हम आगे पढ़ाएंगे आने वाली वीडियो में, आप देखेंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड और हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया करा दी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया हम करा देते हैं। आप घर में सफेदी मारते हैं ना, चूना, जब घर में फंक्शन पड़ता है, शादी विवाह पड़ता है तो घर को पेंट उंट करना होता है, भाई चूना आता है बोरा में, आप देखे होंगे, वही ये कैल्शियम ऑक्साइड। उसको पानी में डाला जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है और वो अपनी मूल अवस्था में नहीं होता। क्या पानी में डाला जाता है तो ऐसे चूना ही रहता है? नहीं। तो देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है। कितना? आप फिर यहाँ देखोगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक है ना, एक दो। ठीक है, एक दो पदार्थ मिला, आपस में अभिक्रिया किया, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ हमारा नया पदार्थ बना ना,
नया पदार्थ बना, यही हमारा केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया। जब नया पदार्थ बना तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा लेते हैं, Na को लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे या देखे होंगे या फिर हम बताएंगे तो उसमें जो है Na जो है वो 11वें नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, और इसके साथ आते हैं क्लोरीन भाई साहब। ठीक है, ये क्लोरीन भाई साहब आते हैं, इनका 17वां क्रमांक है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो अभिक्रियाएं होंगी, आपस में मिले, ये और ये आपस में मिले तो अभिक्रिया होनी ही होगी। ये मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, NaCl। NaCl आप इसको नमक भी कर सकते हो, नमक। ठीक है, NaCl। ठीक है, 1 1 2 आप देखोगे 1 1 1 1 2, एक या एक से अधिक आपस में मिले, अभिक्रिया हुई, नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई। क्या ये मूल अवस्था में है? नहीं है। यहाँ Na अलग है, यहाँ Cl अलग है, तो भाई यहाँ तो NaCl बना दिया, तो मूल अवस्था में कहाँ है? मूल अवस्था में कभी भी नहीं होता है। और इनके ऊपर जब Na प्लस Cl माइनस होता है तो इनको कहा जाता है मूलक, इनको मूलक कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में आपको मूलक जानना होगा। ठीक है, मूलक बहुत से प्रकार के होते हैं जिनकी संयोजकताएं होती हैं, ये संयोजकता कहा जाता है कि अगर एक चार्ज है तो एक संयोजकता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम लीजिए तो 2 प्लस का होता है, तो 2 चार्ज तो 2 संयोजकता है। ठीक है, तो अगर इनके बारे में जानना है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कौन प्लस का होता है, कौन माइनस का होता है, तो आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ठीक है, जो आप मोबाइल देख रहे हैं, किसी वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पे आपका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारे वेबसाइट वैदिक पाठशाला का। वहाँ से आप उन सब मूलकों को डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप उस पर रजिस्टर्ड होकर स्टूडेंट रजिस्टर कर करके आप और भी आने वाली अपडेट्स को जान सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने अगले टॉपिक पे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, एक एग्जांपल और आपको ले लेते हैं। जैसे जल बनता है, तो जल 2 पदार्थों से मिलकर बनेगा। 2 पदार्थ है यौगिक, लीजिए कौन कौन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। भाई ये तो हाइड्रोजन H2 और O2 के ही रूप में रहेगा, H। ठीक है, H और O के रूप में ये नहीं रहेगा, हमेशा ये 2 के रूप में होता है। और यहाँ भी जो है वो क्लोरीन 2 रूप में होता है, 2 रूपों में। ठीक है, जब आपको संतुलित रासायनिक समीकरण या जो संतुलित रासायनिक समीकरण आता है या रासायनिक समीकरण जब पढ़ा जाएगा उस समय ये आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए ऐसे ही रखे हैं। ठीक है, ये 2 अवस्थाओं में होता है, तो ये दोनों मिल करके आपको क्या बना के देगा, आपको बना के जल देगा। कैसे, जब ये अभिक्रिया करेगा तो आपको H2O बना के देगा। ठीक है, H2O। ठीक है, ये H2O बना के देगा। कौन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो आपको जल बना के देगा। मिला ना, 1 और 1 2। तो यहाँ भी आपसे कहा है ना कि एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते। यहाँ तो हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग है, इनमें यहाँ तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन जब रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपका जल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल रहा। अब इसके बाद से एक आपका अगला टॉपिक आएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण, उसके बाद से आपको हम बता देंगे कि एक आप जान लीजिए थोड़ा इसी में, ये जो है ये आपके अभिकारक है, अभिकारक। ठीक है, और ये जो है ये उत्पाद है,
अभिकारक मतलब कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन जो उत्पाद है वो अभिक्रिया से भाग लेकर के नए पदार्थ की उत्पत्ति कर चुके हैं, निर्माण कर चुके हैं। तो उत्पाद, उत्पत्ति, उत्पाद, ठीक है, ये भाग ले करके जब अभिक्रिया हुआ है तो नए पदार्थ को बना चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, बन चुका है ये, और ये भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे, एग्जाम्पल लिखवाएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा इसके बाद का जो आपका टॉपिक है जो रासायनिक समीकरण उसको लेते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब इसका भी परिभाषा होता है, आप परिभाषा को लिख लेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप लिखेंगे, कॉपी पेन साथ में लिए हैं तो आप लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को तथा लिख दे रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को तथा, ठीक है, अभिकार को तथा उत्पादों, ठीक है, उत्पादों के प्रतीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्र, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्र को, ठीक है, रासायनिक सूत्रों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों को प्रयोगों द्वारा, सूत्रों को प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों को प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मैग्नीशियम को लेते हैं Mg प्लस SO4, ठीक है। तो ये MgSO4 बनाएगा, ठीक है। ये भी
रासायनिक अभिक्रिया हुई है, दो पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ की उत्पत्ति की है। तो आप देखेंगे इसके एवज में ये क्या करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है अभिकारकों तथा उत्पादों, ठीक है, ये अभिकारकों तथा उत्पादों, ठीक है। आप देखेंगे ये अभिकारक है, अभिकारकों तथा, और ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक, ये उत्पाद, यहाँ लिख देते हैं अभिकारक उत्पाद, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रतीक व रासायनिक सूत्रों के द्वारा, प्रतीक मतलब कि ये मैग्नीशियम है तो इसका प्रतीक Mg होता है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे बताएंगे भी, ये जो है ये Mg मैग्नीशियम है, इसका प्रतीक Mg ही होता है और इसके ऊपर 2 का प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो सल्फेट है ये भी किसका, सल्फेट का ये प्रतीक ही है और इस पे 2 का माइनस चार्ज होता है। और ये आपका क्या है, रासायनिक सूत्र है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है ना। तो क्या आप इसके एवज में देखो, अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक और रासायनिक सूत्रों, अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक, जो अभिकारक हैं उनके प्रतीक है ना MgSO4, Mg और SO4 का रासायनिक सूत्रों को, अब जो रासायनिक सूत्र है इसका वो लिख दिए, प्रदर्शित प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित करना, तो प्रयोग के द्वारा हम दिखा दिए कि ये होता है, इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सर ये कैसे हुआ, तो आपको हम कहें, आप हमारे जो आप वीडियो देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे वेबसाइट पे जाओ, वैदिक पाठशाला पे जाओ, वहाँ से आप इन सब के बारे में जब आप उसका PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि ये Mg है और ये SO4 है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसका भी 2 का प्लस चार्ज है और इसका 2 का माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है एक दूसरे में, इसके वाला इधर चला जाएगा, इसके वाला इधर चला जाएगा, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस माइनस का एवज है, ऋणात्मक धनात्मक का चार्ज है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, ठीक है, Mg और SO4, तो इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, तो प्लस माइनस कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल Mg और SO4, तो केवल MgSO4 ही बचा है ना। जब हम संतुलित पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, वहाँ पे आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना ही है कि जो रासायनिक समीकरण है वो इस एवज में, ठीक है। और रासायनिक समीकरण जो है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण, दो प्रकार के होंगे, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, आपके जो हैं पहले होंगे वो संतुलित रासायनिक समीकरण, जो दूसरा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के हुए, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर, अभी तक जो आपने पढ़ा, ठीक है, वो चीज़ें
फर्स्ट पार्ट था, आने वाले वीडियो में आपको सेकंड मिलेगा और आने वाले ही वीडियो में इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, संतुलित और असंतुलित से ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे। और अपने अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के साथ भी, ठीक है। और बस इतने, आने वाले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।